आर्या ने खत्म किया अनु के साथ हर तरीके से अपना रिश्ता, जला दी पूरी यादें और निकाल दिया अनु को अपने दिल और दिमाग से बाहर। आखिर कैसे गोपाल की बातें आर्या के दिल में सुई की तरह चुभ गई। आखिर कैसे आर्यवर्धन अब कर रहा है मूव ऑन, आपको बताएंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के अब तक के सफर में आपने देखा कि आर्यवर्धन ने हर एक वो पॉसिबल काम किया जिसकी वजह से वो अनु को अपने करीब ला सकता था। जब अनु को ये चाहिए था कि आर्यवर्धन खुलकर उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, अपना प्यार इजहार करे, तो बावजूद उसके अब अनु आर्य के पास नहीं है। और रीजन है गोपाल। क्या हो रहा है शो के आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको फटाफट से बताते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तुमसे तुम तक में अब आप देखेंगे कि अनु और आर्यवर्धन के बीच में जो भी कुछ था, दोस्ती कह लीजिए, वन साइडेड लव कह लीजिए, दोनों तरफा मोहब्बत कह लीजिए, अट्रैक्शन, इन्फेक्चुएशन कह लीजिए, अब सब कुछ आर्यवर्धन खुद अपनी तरफ से खत्म कर देने वाला है। शो के आने वाले एपिसोड में जहां पर आर्यवर्धन जाएगा अनु के घर गोपाल जी से बात करने, तो गोपाल जी का लहजा, उनके बात करने का तरीका और उनके बात करने का मोटिव बहुत ही ज्यादा चुभने वाला है आर्यवर्धन को। हमेशा से आर्यवर्धन ने अनु और उसके घर वालों की मदद करी है। हमेशा से आर्यवर्धन ने अनु को प्रेफरेंस में रखा है। लेकिन अब लगता है कि आर्या की किस्मत में अनु का साथ होना लिखा ही नहीं। जैसे ही आर्यवर्धन अपनी बात कहने जा रहा होगा अनु के पापा गोपाल से, तभी गोपाल जी कहेंगे कि देखिए आर्यवर्धन जी, मुझे लगता है कि अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है और हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात करने का अब कोई मतलब नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपकी ओर आने वाले सारे दरवाजे आप बंद कर दीजिए अनु की तरफ से, वरना वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाएगी, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। आर्यवर्धन कुछ कहे उससे पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये जो तकलीफ है ना, कि आप अपनी बात सामने वाले से कह भी ना पाए, ये बहुत ही ज्यादा घुटन वाली होती है। आर्यवर्धन अब गोपाल जी की इज्जत रखते हुए वहां से दबे पांव चला जाएगा और कहेगा कि मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पैर आपके घर की तरफ अब कभी नहीं मुड़ेंगे, मैं कभी आपके दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा, मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। आर्यवर्धन की शक्ल पर उसका जो गम है वो साफ झलक रहा है, जिसे गोपाल जी भी समझ पा रहे हैं, लेकिन समाज के डर से वो अपनी बेटी की खुशियों का गला घोटने के लिए तैयार है। वो आर्यवर्धन को भेज देते हैं अपने घर से और वो अनु के बारे में सोचते हैं। इधर आप देखेंगे कि अनु ऑफिस में आर्यवर्धन को देखेगी और उससे कुछ बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन आर्यवर्धन इतना ज्यादा गुस्से में होगा कि वो अनु को इग्नोर ही नहीं बल्कि अवॉइड करके चला जाएगा। एक तरीके से अच्छा ही होगा, क्योंकि अनु ने जितना कुछ किया है आर्यवर्धन के साथ वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे है। अब आर्यवर्धन का इतना रूड बिहेवियर तो भाई बनता है। अनु को समझ नहीं आएगा कि आर्य सर को क्या हुआ, ये मेरे से इतना उखड़े उखड़े क्यों हैं। सोर्सेस की माने तो अब आर्यवर्धन अनु के दिए हुए तोहफे, अनु के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल, अनु के साथ खींची हुई तस्वीरें, सब कुछ आग में स्वाहा करते हुए नजर आएगा। वो अपनी पुरानी यादों को एक खराब ख्वाब भुला करके, एक ख्वाब खराब वाला बता करके सारी चीजें आग में दफन करता हुआ नजर आएगा और एक एक करके वो सारी यादों को मिटा देगा अपने दिल से, अपने दिमाग से। हालांकि आर्या के लिए करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब आर्या ये मानकर बैठ गया है कि जब अनु ने मूव ऑन करने का फैसला कर ही लिया है अपने पेरेंट्स के हिसाब से, तो मैं उसके पैरों की जंजीर नहीं बनूंगा। सोर्सेस की माने तो अब आर्यवर्धन खुशी खुशी अनु को लेट गो कर देगा। वो खुशी खुशी अनु को नई दुनिया बसाने की परमिशन दे देगा और वो अनु से कह देगा कि अब से मेरा और तुम्हारा ना कोई वास्ता है, ना कोई रिश्ता है।
अब से तुम और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। अनु इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक होगी, उसे समझ नहीं आएगा कि कल तक तो आर्य सर मान गए थे उसके सिचुएशन समझने के लिए, आज आर्य सर को क्या हो गया? जब अनु घर जाएगी, तब गोपाल जी उसे बताएंगे कि आर्यवर्धन यहाँ आए थे और तब अनु को समझते देर नहीं लगेगी कि जो भी कुछ घर पे हुआ होगा, वो क्या होगा। खबरों की माने तो अब अनु अफ़सोस करने वाली है अपनी सिचुएशन, अपनी किस्मत पर और इधर श्रुति भी उससे नाराज़ हो जाएगी। श्रुति जो कि अनु की वेल विशर है, उसकी फ्रेंड है, अब वो भी यहाँ पर अनु के इस फैसले को गलत बताएगी और कहेगी, आर्यवर्धन सर को तूने ना करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुझे आर्यवर्धन सर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खबरों की माने तो अब बताया जा रहा है कि जब आर्यवर्धन अनु को छोड़ चुका होगा, तब उसके सामने डॉक्टर मोहित से जुड़ा एक ऐसा सच आएगा जिसे बताना आर्या के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। वो सोचेगा कि ये तो अनु की जिंदगी खराब कर देने वाली बात है और इसीलिए अब आर्यवर्धन मोहित का सच शर्मा जी को बताने के लिए क्या जाएगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल जो हो रहा है आर्या के साथ, उस पर क्या कहना है हमारी ऑडियंस का, चलिए एक बार नजर डालते हैं। कुछ का कहना है अब हम ये सीरियल देखना शुरू तब करेंगे जब अनु आर्या मिलेंगे। तो कुछ ने कहा, आर्यवर्धन को इतनी तकलीफ में देखकर ऐसा लगता है कि हमारा दिल भी रो रहा है। मैं भी पूरे एपिसोड में रो रही थी। आर्य सर, आपकी एक्टिंग एक्सीलेंट है। कुछ का कहना है आर्य सर के जो एक्सप्रेशन है, यानी कि शरद केलकर के जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत नेचुरल है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ असल में इन्हीं के साथ हो रहा है। तो एक कमेंट आया, ये लिखते हैं, ये बहुत ही सैड मोमेंट है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब जो हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अनु अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकती। पेरेंट्स की इज्जत करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप अपनी पसंद को भी तो कंसीडर करोगे ना। आप अपने मॉम डैड को मना क्यों नहीं लेते? आप तो आर्या के लिए लड़े भी नहीं। तो कुछ का कहना है, अरे भाई, ये मोहित की माँ को ऐसे लग रही है जैसे कि इसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाकर कोई अल्टीमेट काम कर दिया है और अब अपने बच्चे को ही सेल कर रही है। मतलब ऐसे ब्रांडिंग और प्रमोशन कर रही है अपने डॉक्टर मोहित की कि मानो पता नहीं ये कितनी लालची है। तो कुछ ने कहा, अनु और डॉक्टर की शादी ना हो तो बेस्ट है और देखना ऐसा होगा भी नहीं। तो शरद केलकर के लिए भी कमेंट आया, ये लिखते हैं, वाओ, as a Arya sir, you are doing such a beautiful acting. Emotional, heart-touching, beautiful. What a acting skill, Sharad Kelkar sir. We audience love your acting. Especially when you cry, we also cry with you because we are very connected to you. भाई, अब इमोशंस और एक्सप्रेशंस तो अलग, लेकिन अब अनु का फाइनल डिसीजन क्या होगा, मुझे तो इसमें दिलचस्पी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या अनु अपने बाबा से लड़ेगी जब उसे पता चलेगा कि आर्यवर्धन की इंसल्ट करके गोपाल ने उसे यहाँ से निकाला है? अपनी अपनी राय कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा।